हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की और टॉपिक है ज्योग्राफी मीन्स भूगोल और हमारी वर्कशीट नंबर है 18 और आज की डेट है 27 नवंबर। तो बेटा इस वर्कशीट में हमें जो भूगोल का चैप्टर है वायु, उसके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं और इस वर्कशीट को आप ध्यान से पढ़िए। यह चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको पहले स्टार्टिंग में ही 2 पार्टीशन दिए गए हैं। सबसे पहले पार्टीशन के बारे में देख लेते हैं क्या लिखा है उसमें। पहला है मौसम। किसी एक नियत स्थान की नियत समय पर वायुमंडलीय स्थितियों को मौसम कहते हैं। दूसरा, इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है। तीसरा, मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है। उदाहरण, अभी धूप का निकलना, थोड़े समय के बाद बारिश होना। अब उसी के ऑपोजिट में बेटा जलवायु के बारे में बताया गया है। एक नियत स्थान की दीर्घकाल की मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। जैसे हम लॉन्ग टाइम की बात करें तो मौसम तो बेटा सुबह और शाम में भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जब सर्दी का मौसम है तो इट मीन्स सर्दी रहेगी, गर्मी का है तो गर्मी रहेगी, लेकिन वो फ्लक्चुएट नहीं करती जल्दी जल्दी। लेकिन जो मौसम है वो मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक सेम नहीं रहता, लेकिन जलवायु जो है वो स्थिति, जो इसकी जलवायु की स्थिति वो काफ़ी टाइम तक सेम रहती है। इसमें अब मौसम में कभी भी परिवर्तन हो सकता है। उसके ऑपोजिट जलवायु जो है एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है, लगभग 25 वर्ष उससे भी अधिक। 3, मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है। मतलब मौसम में जो भी चेंजेस हैं वो जल्दी जल्दी आ जाते हैं, और बट जलवायु में परिवर्तन होने के लिए कई बार दशक भी लग जाते हैं। अब है उदाहरण, कभी अभी धूप का निकलना, थोड़े समय के बाद बारिश होना, ये मौसम में होते हैं चेंजेस जल्दी जल्दी। पर जलवायु में उदाहरण, भारत की जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की है। इस तरह से बेटा सबसे पहले हमें इन्होंने वायु चैप्टर में 2 तरह के डिफरेंस बताए। किस चीज़ में डिफरेंस बताए? मौसम में और जलवायु में। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, एक्टिविटी दी हुई है कुछ। आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं और मौसम का पूर्वानुमान आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है। तो ये बेटा आपको मतलब खुद ऑनलाइन सर्च करना है या यूट्यूब पर से आइडिया ले सकते हैं कि आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं। मतलब इसके बारे में कुछ आप जनरल इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अब नीचे बताया है मौसम को प्रभावित करने वाले कारक। मीन्स मौसम को क्या क्या प्रभावित करता है, जैसे तापमान, वायुदाब, पवन एवं आर्द्रता। सबसे पहले हम ये जो तापमान दिया है इसके बारे में पढ़ेंगे। तापमान, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी अपने आप से बना सकते हैं कि तापमान किसे कहते हैं। तो उसका आंसर होगा, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आप ये भी बना सकते हैं कि आतपन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, सूर्य से आने वाली यह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। नेक्स्ट, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके हुए होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। अब आगे है, गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है। गांव की अपेक्षा बेटा शहरों का तापमान अधिक क्यों होता है? क्योंकि गांव में स्पेस जो है वो काफ़ी खुला हुआ होता है। शहरों में बहुत कंजस्टेड मकान आप देखेंगे, और ज़्यादा पब्लिक होने के कारण, ज़्यादा व्हीकल्स होने के कारण, यहाँ पॉल्यूशन, क्राउड ज़्यादा होने से यहाँ पर ज़्यादा गर्मी, यहाँ का तापमान अधिक रहता है। और यहाँ फैक्ट्रियाँ होने से, वाहन होने से ईंधन की खपत भी अधिक होती है। अब यहाँ साइड में देखेंगे आपको तापमापी के बारे में बताया, मीन्स थर्मामीटर। इसका उपयोग तापमान मापने के लिए होता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर भी आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, तापमापी किसे कहते हैं। तो इसका उपयोग तापमान मापने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इकाई डिग्री कौन सी है? तो आप लिखेंगे सेल्सियस है। अब बेटा नेक्स्ट आगे चलेंगे, वायुदाब। वायुदाब, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। मीन्स पृथ्वी की सतह पर
वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। समुद्र सतह पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। सबसे ज़्यादा वायुदाब कहाँ होता है? समुद्र सतह पर। और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। जैसे आपने देखा होगा, हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो हमारा वेट वहाँ कम हो जाता है, क्योंकि हम वायुदाब कम होता है, और पृथ्वी पर वायुदाब ज़्यादा होता है, जिस वजह से हमारा वेट ज़्यादा आता है। जिस कारण से ऊंचाई पर जाने से वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अत्यधिक ऊंचाई पर वायुदाब व ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बीमार भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम ब्रीथ कैसे कर पाएंगे, अथवा उसकी मृत्यु हो सकती है। पर्वतारोही इसी कारण से अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। आगे, वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। मतलब जो वायुदाब का क्षैतिज वितरण जो है किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। मतलब आपसे कोई पूछे वायुदाब का क्षैतिज वितरण किससे प्रभावित होता है, तो वो वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। जब भी बेटा वायु गर्म होती है तो वो हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है, और वह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु जो है ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। गर्म हवा होती है तो वो हल्की होती है और वो ऊपर उठती है, और जो ठंडी वायु होती है वो भारी होती है और वो नीचे की तरफ आती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। अब बेटा इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी बन सकता है, दो क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले कि वायुदाब क्या है? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। एक क्वेश्चन और, वायुदाब मापी, इसका वायुदाब मापी का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उपयोग वायुदाब को मापने के लिए किया जाता है। आगे, अब बेटा इसमें हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है। यहाँ साइड पर देखेंगे आप, अगले सप्ताह के तापमान को लिखिए एवं उसमें होने वाले परिवर्तन पर एक नोट लिखिए। ये भी आप मतलब अपना साइड से गूगल से चेक कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। मेन हमारे इस वर्कशीट में 3 क्वेश्चंस हैं, और जो मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको जैसे बताए इस वर्कशीट में, जैसे आप वायुदाब का लिख सकते हैं, वायुदाब मापी का लिख सकते हैं, और प्लस 3 क्वेश्चन ऊपर भी बने थे हमारे, तापमान किसे कहते हैं, ताप मापी किसे कहते हैं, और तापमान को मापने की इकाई क्या है। इस तरह के 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बनते हैं इसमें आपके, और एक मेन क्वेश्चन की मौसम और जलवायु में अंतर। आपके 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनते हैं और 3 क्वेश्चन वर्कशीट्स में दिए गए हैं। इन 3 के आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। पहला, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा क्यों घटती है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा घटती है क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जबकि ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो बेटा जहाँ पर सीधी किरणें पड़ेंगी वहाँ पर गर्मी होगी, वहाँ आतपन ज़्यादा होगा, और जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहाँ गर्मी कम होगी। गाँव की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है? इसका हमने आंसर पढ़ लिया वर्कशीट में। गाँव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, वाहनों, फैक्ट्रियों एवं अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 3, ठंडे क्षेत्रों में वायुदाब किस प्रकार का होता है? ठंडे क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, जिसके फलस्वरूप वह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। तो इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट के 3 क्वेश्चंस जो थे उसके आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बताए हैं वो क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी आप ज़रूर लिख लीजिए अपनी वर्कशीट में। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई और लेसन पढ़ना हो या किसी और वर्कशीट की वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।